नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश राज्य चयनाक हमीरपुर से जुड़ी ऐसी चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं जिसकी वजह से हम सभी को बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली हैं और देखने को मिल सकती हैं अगर टाइमली हम इन चीज़ों के ऊपर आवाज़ नहीं उठाते हैं। मैं बात करने वाला हूँ कि बहुत सारी ऐसी अनसर्टेन चीज़ें हैं, जैसे कि ना प्रॉपर सिलेबस का हमें पता है, ना हमें ये पता है कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा, ना हमें ये पता है कि एडमिट कार्ड कब आएंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि अभी तक तो सिर्फ 12 एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं और 25 तारीख को 2 एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाले हैं, लेकिन इसके बाद भी 50+ एग्ज़ाम है जो कंडक्ट होना बाकी है। तो क्या क्या चीज़ें हैं डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, किसी स्टूडेंट का मुझे मैसेज आता है और उन्होंने बात करी थी जो अभी आपको MLT का एग्ज़ाम जो 25 तारीख को देखने को मिलेगा। तो होता क्या है कि 17 या 18 तारीख को हमें प्रेस नोट देखने को मिलता है कि 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। लगभग 7-8 दिन पहले हमें इसकी जानकारी दी जाती है और उसी टाइम एडमिट कार्ड भी हमें देखने को मिलते हैं। इससे पहले अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हो, चाहे आपने क्या बोलते सेंटर का या किसी अलग स्टेट का, कहीं का भी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो जब भी एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जाती है तो कम से कम 30 दिन या 20 दिन तो दिए जाते हैं कि इतना टाइम पहले एग्ज़ाम डेट अनाउंस की जाती है। लेकिन यहाँ पे 7 दिन पहले एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है। अब JOIT जैसी भर्ती, जहाँ पे इतना ज़्यादा वेट हो रहा है कि सिलेबस कब आएगा, एक विद इन टाइम लिमिट, कोई ऐसी टाइम जोन या कुछ ऐसा होना चाहिए कि इस टाइम पे आप सिलेबस आपको देना पड़ेगा। आपने देखा TGT का सिलेबस भी लगभग 50 से 60 दिन पहले ही दिया गया और ऐसा तो है नहीं कि आप 5-6 साल के बाद कोई अपॉर्चुनिटी निकाल रहे हो, आपने एग्ज़ाम भरवा के रखा, आप CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना चाहते हो और आप 50-60 दिन में, किसी का दिमाग कंप्यूटर है, कम से कम 3 महीने तो आपको देने पड़ेंगे सिलेबस के बाद, लेकिन वो चीज़ें फॉलो नहीं करी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्योंकि मुझे HPRC के बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग भी मैं यहाँ पे जानकारी मुझसे मांगी गई थी कि आप पता करिए कि क्या जो बिजनेस रूल है उसमें मेंशन था कि एग्ज़ाम डेट जब भी अनाउंस करी जाएगी तो कितने दिन एग्ज़ाम तक दिए जाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब पहली बार आपको 2024 में राज्य चयनाक हमीरपुर के बिजनेस रूल देखने को मिले तो उसमें तो कुछ खास नहीं था। पुराने HPSSC हमीरपुर के बिजनेस रूल उठाए गए, उनको कॉपी किया गया। लेकिन 2025 में पहली अमेंडमेंट होती है, उसमें 20 बदलाव किए गए, तो उसमें भी ये चीज़ नहीं थी। तो हिमाचल प्रदेश में इस तरह का जो राज्य चयनाक में कोई ऐसा रूल नहीं है जहाँ पे आपको 15 से 30 दिन दिए जाएंगे एग्ज़ाम डेट अनाउंस करने के बाद कि इतने डेट के आपका एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे पहले है। आगे अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रेस नोट आता है कि एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर हो चुकी है, उसके बाद एडमिट कार्ड आते हैं। लेकिन यही मेडिकल जो लैब टेक्नीशियन का मैंने आपको बताया, इसमें सेम चीज़ें हुई। 17 अप्रैल को हमें पता चलता है कि 25 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है। तो देखिए चीज़ें कितनी अनसर्टेन है। अब आप मुझे बहुत सारे मैसेज करते हो कि JEE सिविल का एग्ज़ाम हमें बताइए, पटवारी का एग्ज़ाम हमें बताइए। मैं कैसे आपको ये जानकारी दे सकता हूँ, क्योंकि RTA में ये जानकारी नहीं मिलेगी और इस तरह से अगर एकदम से एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हमें देखने को मिलती है। अब मैं इस चीज़ को ऐसे भी डिफेंड नहीं करूँगा कि एक छोटा पोस्ट कोड है, 1 या 2 हज़ार के आसपास स्टूडेंट ने अप्लाई किया होगा। देखिए, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम टाइम के बाद हिमाचल प्रदेश में आ रही हैं और जब भी कोई ऐसा एग्ज़ाम है तो स्टूडेंट चाहता है कि कम से कम वो पढ़ाई करके एक अटैम्प्ट तो दे, ताकि उसको लगे कि कहीं ना कहीं मैंने मेहनत करी थी। नहीं हुआ वो अलग बात है। अब ये चीज़ है। अब देखिए, करेक्शन विंडो के रिगार्डिंग भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट होती है, करेक्शन विंडो ओपन करी जाती है। आपने देखा होगा असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी का क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट की लास्ट डेट भी कंप्लीट नहीं होती है, उससे पहले ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस कर दी जाती है, एकदम से करेक्शन विंडो ओपन होती है। पहले कहा जाता है कि असिस्टेंट स्टाफ नर्स और असिस्टेंट स्टाफ नर्स एलोपैथी अलग अलग हैं, सिलेबस भी नहीं इन्होंने अपलोड किया और डायरेक्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया। पहले 2 पोस्ट, अलग अलग पोस्ट क्रिएट करने की कोशिश करी। तो ये चीज़ें चली हुई। और अभी तक के अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे करेक्शन विंडो ख़त्म होती है तो लगभग 3 से 4 हफ्ते के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया जाता है। अनसर्टेन चीज़ें बहुत पहले भी हो सकता है, लेकिन इस तरह की विंडो को इस टाइम पे फॉलो किया जा रहा है कि ऐसे ऐसे चीज़ें होंगी।
लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री लगातार बात करते थे, गवर्नमेंट ड्रिवन बॉडी है राज्य चयन आयोग हमीरपुर, तो सरकार से तो सवाल कर सकते हैं। मुख्यमंत्री लगातार कहते थे ऑनलाइन पोर्टल बना रहे हैं, सिंगल विंडो सिस्टम है, टाइम लगेगा, आपको रिक्वेजिशंस दिखेंगी, आपको सारी फैसिलिटीज़ ऑनलाइन दी जाएंगी। अगर 800 फीस देने के बाद भी आपको ये नहीं पता कि एग्ज़ाम कब कंडक्ट हो रहा है, कब जो है वो उसका सिलेबस आएगा, कब एडमिट कार्ड आएंगे, प्रॉपर कोई टाइम जोन नहीं है, उसके बाद आपको ये भी फैसिलिटी नहीं दी जा रही है कि इसमें मेन चीज़ रहती थी कि रिक्वेजिशंस जो है वो लिस्ट करेंगी। तो अगर किसी इंसान को आरटीआई लगा के ही जानकारी लेनी है, जो बेसिक चीज़ें हैं, उसको वो चीज़ें भी अनसर्टेन है कि कौन सी रिक्वेजिशन कहाँ पे पहुंची है, क्या चीज़ें हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि कोई एग्ज़ाम भरेगा तो स्पेसिफिक वेट करेगा कि टेक्निकल साइड के एग्ज़ाम तो आपने ख़त्म कर दिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हम सफ़र तो कर रहे हैं लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं। हम एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि कोई बोलेगा, हम आवाज़ उठाएंगे। अब अपने एंड से तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन अगर स्टूडेंट बहुत सारे फ़ोन नहीं जाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट बात नहीं करेंगे, तो ये चीज़ें होती रहेंगी। अब ये मौका चला जाएगा एमएलटी का, हो सकता था कोई 20-25 दिन पढ़ के भी एग्ज़ाम निकाल देता क्योंकि स्टूडेंट कम थे। कहीं ना कहीं तो आपको रिग्रेट होगा ना, क्योंकि ये सेम चीज़ें असिस्टेंट स्टाफ नर्स में भी हमें देखने को मिली है। हो सकता है जल्दी से जेई सिविल की एग्ज़ाम डेट अनाउंस हो जाए, तो क्या करेंगे आप, एकदम से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेंगे जहाँ पे 7 साल तक वैकेंसी नहीं निकाली पीडब्ल्यूडी की। तो ये चीज़ें चली हैं और इनके के खिलाफ आवाज़ उठाई जानी चाहिए। जब आप पूरा सिंगल विंडो सिस्टम लेके आए हैं, आपने ऑनलाइन हर एक चीज़ को करने की कोशिश करी है, तो आप एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग प्रॉपर करेक्शन विंडो, एडमिट कार्ड, हर एक चीज़ को प्रॉपर मैनेज करिए। ऐसा तो है नहीं कि राज्य चयन आयोग हमीरपुर लाखों में वैकेंसी निकाल रहा है, गिने चुने पोस्ट कोड निकलते हैं, उसमें भी इसमें पूरा काम टीसीएस करती है, एग्ज़ाम सेट करने से लेके जो क्वेश्चन पेपर होते हैं, एग्जामिनेशन सेंटर, हर एक चीज़ वही देख रहे हैं। राज्य चयन आयोग हमीरपुर का अगर हम पहले के एचपीएसएससी हमीरपुर से कंपेयर करें तो 50% काम भी नहीं है। तो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और इनके खिलाफ आवाज़ उठानी पड़ेगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।